हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। मेरा प्यार भरा प्रणाम। स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के एक छोटे से और प्यारे से गांव कफल्ड में। दोस्तों, आज की ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ। सुबह के बज चुके हैं 10 और आज मुझे घास लेने जा रही हूँ मैं। आज मुझे 10 बज चुके हैं क्योंकि दोस्तों मैंने थोड़ा बच्चों को नहलाया, खाना पीना बनाया और गौशाला वगैरह टाइम काफ़ी हो गया और थोड़ा सा बच्चों के स्कूल के कपड़े धुले। मैंने कहा अब घास लेने जाऊंगी तो टाइम लग जाएगा मुझे, इसलिए दोस्त थोड़ा लेट हो गया। पर कोई ना, अब मैं जा रही हूँ खेत में। अब दिखाऊंगी आपको किस वाले खेत में जा रही हूँ। और दोस्तों, आजकल खेतों में ये मक्का और ये राजमा की खेती और कहीं कहीं पे भांग के डाले गए हैं। बाय गुना बाय, ये मेरी गुन्ना रही। बाय 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 गुना, जा जा। अब मैं, हाँ दोस्तों, 2 ही क्यों ना बच जाए, आज मैं काटूंगी। दूर जा रही हूँ थोड़ा, तो वहाँ मैं काटूंगी 2 बिटके घास, क्योंकि 1 बिटके से नहीं होता है और नज़दीक नज़दीक में रह नहीं गया, तो मैंने कहा 2 करूँगी। दिखाऊंगी आपको थोड़ी देर के बाद। अभी तो मैं जा रही हूँ, 10 बज रहे हैं और तब वीडियो बाद में बनाऊँगी क्योंकि टाइम भी हो रहा है। कब मैं जाऊँगी वहाँ, ज़्यादा ज़्यादा मुझे 10:30 11 हो जाएंगे। दिखाऊंगी आपको थोड़ी देर के बाद। ढंग से दिखा लिया। देखो आ चुकी है हमारी बहू रानी। और कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया। इतनी बढ़िया लग रहा है, आकाश निकाल काटना बहुत बढ़िया लग। चल मी कोटला कल चाल। और यहाँ पे बहू रानी चली गई। अब यहाँ पे मुझे बिक्की की मम्मी और दिखेंगे, अगर मिलेंगे तो गए होंगे नीचे तो। और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो आप, मंडवे के खेत पे बालियाँ, मंडवे सॉरी झुंगोर के खेत में बालियाँ आ चुकी हैं और मंडवे में भी बालियाँ आ चुकी हैं। देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है। ये बरसात के टाइम ना काफ़ी सुंदर लगते हैं खेत, देखना। अभी तो ये अच्छे लग रहे हैं, बाद में इनको ना जंगली जानवर पूरे खा जाते हैं। बालियाँ चिड़ियाँ ले जाती हैं और जो ये जो उनके पौधे होते हैं, इनको जंगली जानवर, ये सुअर वगैरह सारे खराब कर देते हैं। और यहाँ पे देखने के कितने सुंदर लगले हो रहे हैं। देखो, ये देखो कितने सुंदर हो रहे हैं खेत। पर कुछ दिन के बाद अगर जंगली जानवर किसी चीज़ को भी नहीं रखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो आप, पूरा रास्ता बंद हो रहा है। अब मैं इनको ना दरांती से काटूंगी, सफाई करूंगी, थोड़ा रास्ता बनाऊंगी अपने, क्योंकि रास्ता बिल्कुल ही बंद हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा। देखना, ये रहा रास्ता ऊपर की ओर। दोस्तों बिल्कुल ही रास्ता तो बिल्कुल ही ब्लॉक हो रहा है। यहाँ पर से थोड़ा दीदी ने घास काटा हुआ है और वहाँ से बिल्कुल भी नहीं काटा हुआ, देखना। और यहाँ पे ना गधेरे में लिंगड़े भी हो रखे हैं। रास्ते में देखना कैसे हो रही है। अब मेरा मन कर रहा है वापस चले जाओ। अब यहाँ पर तो दोस्तों काफ़ी जालियाँ हो रही है, तो मैं यहाँ पे एक डंडा तोड़ के और मैंने यहाँ पे जालियाँ साफ की। उसके बाद अब मैं चली गई। ये रहा जय लाडू देवता। यहाँ पे लाडू देवता का मंदिर है, तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, जैसे आप ये रहा लाडू देवता का मंदिर। और यहीं से जाना होता है हमें खेत में, क्योंकि यही रास्ता इकलौते एक रास्ता है। लोगों ने भी घास काट दिया है और अब हमें रह रहे यहाँ पे पानी पीने के लिए है। जो ये रहा मंदिर, लाडू देवता का मंदिर, इसीलिए हम यहाँ की खेत, यहाँ वाले खेत का नाम रखा है लाडू डाल। देखती हूँ दोस्तों कैसा कैसा हो रखा है। मैं काफ़ी दिन के बाद आ रही हूँ यहाँ पे और आज मैंने कहा चलो यहीं चली जाती हूँ, देखती हूँ कैसा कैसा हाल हो रखा है खेतों का। चूहे ने कर रखा होगा बराबर। यहाँ पर से हमारा है, यहाँ पर से ओ माँ, देखना कितना सारा गंदक हुआ सा हो रखा है। अब दोस्तों मैं अभी पहुँच चुकी हूँ फाइनली खेत में। अब मैं घास काटती हूँ, दिखाऊंगी आपको थोड़ी देर के बाद।
क्योंकि यहाँ बहुत बेकार हो रहा है। पहले घास काटूँ उसके बाद दिखाती हूँ। भाई दोस्तों 2 बिट की काटनी है मुझे। करीबन दोस्तों बज चुके हैं 12 और अब मैं जा रही हूँ घर की ओर। अब मुझे ना 2 चक्कर लगाने हैं। एक चक्कर मैं आधे रास्ते में रख के आऊँगी, दिखाती हूँ आपको कहाँ पे रख के आऊँगी, और एक बार फिर आऊँगी। मैंने अपने पति को कहा था, पतिदेव जी को, आज संडे है, वो घर ही पे है, तो मैंने कहा आप आ जाओ। नहीं बल मैं तो नहीं आ रहा, बल खुद ले आओ। क्या बोलना, वैसे तो मेरी भतीजी भी है घर पे, और घर में तो वैसे कई हैं, पर ये है कि आने वाला कोई नहीं है। मैंने अपनी भतीजी को कहा था, वो बड़ी मैं एक तड़ी सी नहीं होती है, एहसान से जताती है कि मैं नहीं होती तो आप ये नहीं करते, मैं नहीं होती तो वो नहीं करते, और ये है अलना है फलना है। मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आती, सच में बोला दोस्तों, मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। मैंने कहा आज मैंने कसम खा रखी थी, अगर ये आ गए तो आ गए, और नहीं आएगा तो मैं किसी को नहीं बुलाऊंगी, चाहे मुझे 4 बजे तक यहाँ आज घास से ले जाना पड़े, पर मैं किसी को नहीं बुलाऊंगी। सच में दोस्तों, मुझे किसी को नहीं बुलाना, तब मैं उनसे बढ़ के हूँ, क्योंकि मुझे भी तब गुस्सा आ जाता है सच में। कोई बात नहीं, 2 घाती करूँगी, 3 कम से कम 2 ही तो बजेंगे। अभी तो उसको ले जाते मुझे 1 घंटा लग जाएगा। मुझे क्या सही होगा, हल्का होगा तो ठीक है, भारी होगा तो तब टाइम लग जाएगा। और ये है ना दोस्तों, ये कलयुग है, यहाँ अपना शरीर है तो सब कुछ है, और अपना शरीर स्वस्थ नहीं तो कोई अपना नहीं, अपना पति भी नहीं अपना, सच बोलना था। ये पुराने ज़माने के लोग सही बोल गए, कोई नहीं होता दोस्तों किसी का अपना। इसीलिए अब चाहे कैसे भी करो, बाप बोल के मुझे ले जाना है ही। अब क्या करना सर। अब किस्मत नसीब ऐसे ही है, तो क्या बोले। अब पति सही नहीं है तो क्या बोले, उनको तो दूसरा कोई बोल देना मेरे पति को यहाँ काम करने के लिए, सच में नंगे पाँव आटे भाग जाए वो। और मैं बोलूँगी ना तो दिन भर मुझे काम में बोलती रहती है, रेस्ट नहीं कर देती, वगैरह वगैरह कर ना परेशान करके रख देते हैं। इसलिए मैं किसी को नहीं बोल रही। बोला था मैंने उनको, तो क्या आप आ जाओ, तो दोनों दोनों ले जाएंगे, तो फिर ये है कि मुझे बार बार नहीं आना पड़ेगा। नहीं आ रहे भाई, मैंने कहा कभी मत आओ, मैंने कहा तुम आओ मत, तब मुझे गुस्सा आ जाता है, मैंने कहा तुम आओ मत। अब मैं जा रही हूँ घर की ओर, दिखाती हूँ आपको वहाँ पे दोस्तों। इसको लेके दोस्तों मैं ना जो ये घर है, 3 घर है, उनके नज़दीक जो ये खेत हैं, इनमें रख के आऊँगी मैं कहीं पे, और तो बाद में ले जाऊँगी मैं। फिलहाल के लिए मैं यहाँ से चली जाती हूँ। अब दोस्तों मैं जा रही हूँ घर की ओर, क्योंकि वीडियो बनाते बनाते ना काफ़ी टाइम हो जाता है। और वैसे तो मेरा काम क्या है, मुझे बर्तन वगैरह साफ़ करने हैं और बच्चों के कपड़े धोने हैं। मैं टाइम से आ जाती, क्या पता 9 बजे अभी आ जाती मैं, 9 साढ़े 9 8 8 साढ़े 8 9 बजे तो आ ही जाती मैं खेत में। पर इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि ना आज संडे है, तो बच्चों को नहलाना होता है और मुझे नाश्ता वगैरह बनाना होता है सबके लिए, घर के लिए। आजकल मेरी देवरानी है तो सबके लिए खाना बनाना पड़ता है, और बच्चों को नहला के उनके स्कूल के कपड़े धुले। मैंने कहा बाकी कपड़े तो बाद में धो लूँगी, उनको तो कल भी धो लूँगी, तो कोई बात नहीं, अभी नहीं धुलेंगे तो। पर यह है कि स्कूल के कपड़े बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनको धुल के उसके बाद दोस्तों मैं खेत में आई। और अब मैंने बता दिया था कि 10 बजे मैं वहाँ से निकली थी अपने घर के इधर, मैं 10 बजे पहुँची थी, और यहाँ पहुँचते पहुँचते मुझे 10:30 हो चुके थे, क्योंकि यहाँ से ना हमें काफ़ी जाना है। वो रहे हमारे घर इस तरफ है, ये वाले रहे हमारे घर इस तरफ, और इनके घर से होते हुए और इनके खेतों के नीचे वहाँ से होते हुए यहाँ से आना पड़ता है हमें, काफ़ी दूर पड़ता है हमें। पर चलो ये है कि अब कट गया, अब तो कट गया। अब तो चली जाऊंगी मैं, अब तो ले ही जाऊंगी, अब कट गया है। अब पहले से छोड़ रास्ते में रख के आती हूँ, दिखाऊंगी आपको कहाँ पे रखूंगी, क्योंकि मैं भी थोड़ा जा लेती हूँ। रास्ता भी सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना रास्ते की घास नहीं काटा हुआ किसी ने नहीं, तो दिखाऊंगी थोड़ी देर के बाद। फिलहाल के लिए बाय दोस्तों, रास्ते में नहीं दिखा पाऊंगी, बाय। यहाँ पे अपने लिए भारी लगाई हुई है, क्योंकि ये सर में ले जाने लायक नहीं है, क्योंकि दोस्तों ने यहाँ पे ना थोड़ा सी पानी वाला घास है, जैसे सिमारा वगैरह बोलते हैं, वो ऐसे मिक्स है इसमें सारे, तो ये भारी होता है। इसलिए मैं ना सर में मेरे बस की नहीं, इसलिए मैंने कहा चलो पीठ पे ले जाती हूँ, भारी पे वो से मैं ले जा उस तो वैसे तो मैं ले जाऊँगी, चाहे कैसे भी जाऊँगी, वो मैं ले ही जाऊँगी थी। सर पे नहीं ले जा जाता मेरे से, सच में बोलो दोस्तों। और चूहा इतना सारा लगा हुआ है, मैं पहुँच चुकी यहाँ पे। यहाँ से थोड़ा सा ऊपर कम ही रह रहा है। अब मैं दूसरे वाली के लिए जाती हूँ। ये मादा पसीने से बुरा हाल हो गया मेरा तो। ये वाली तो ठीक लग रही थी, ठीक थी, ये भी भारी भी नहीं थी, थोड़ा हल्की भी नहीं थी, ठीक थी, मीडियम थी, जितना मैं ले जा पाती हूँ। बस ये वाली तो हल्की हो गई, क्योंकि वो मैंने खेत में काट रखी है। ये थोड़ा नाले के टाइप में काटी हुई थी। देखते हैं कौन सी भारी है कौन सी हल्की है, दिखाती हूँ आपको। अरे मैं
मेरी सांस भी चढ़ रही है। मैं थोड़ा सा जा लेती हूँ, दिखाऊंगी आपको वहाँ जाके फिर से। मैं थोड़ा चल लेती हूँ, मुझे चलने में से प्यास भी लग गई सच में, पसीने से बुरा हाल भी हो गया, प्यास भी लग गई मुझे बहुत ही ज़्यादा। कोई पानी पिला दे तो। वहाँ पानी है पर थोड़ा सा साफ नहीं है, दिखाती हूँ आपको थोड़ी देर के बाद। फिलहाल के बाय दोस्तों। फाइनली मैं भी पहुँच चुकी हूँ दोबारा से। एक तो मेरा क्या गए, उस टाइम मैं दरांती भी यहीं छोड़ के चली गई थी, मैंने कहा अगर ज़रूरत पड़ जाएगी तो। अब कुछ मैंने ये काटा हुआ है, यहाँ पर पूरा पानी पानी हो रहा है, ठीक है ना। 2 ये हैं और 5 उधर हैं, 7 ही ले जाती हूँ मैं, ज़्यादा नहीं ले जा पाती हूँ, बस इतनी ताकत है मेरे अंदर। दिखाते आपको। दूसरी बेटी भी लगा दी है। अब मैं जाऊँगी घर की ओर। यहाँ पे थोड़ा कीचड़ सा हो रहा है, मैं सोच रही हूँ कैसे उठाऊँगी इसको। अब मैं जाऊँगी घर की ओर, पता नहीं कब तक पहुँचूँगी। 1 बज चुके हैं और एक को मेरे को मैं वहाँ रख के आ गई, 1 बज चुके हैं और अब मैं इसको ले जाऊँगी। जाते जाते 2 बज जाएंगे, पर कोई ना, कपड़े धुलूँगी, बर्तन, बाकी काम कुछ है नहीं। खाना सुबह ही खा लिया था जब ये घर में रहते हैं। आजकल मेरी देवरानी नहीं है तो मैं चावल भी सुबह ही बना लेती हूँ। यहाँ जो सुबह ही खाने वाले हैं ज़्यादातर, मेरी सास बकरे के साथ जाती है तो इसलिए मैं सुबह ही बना लेती हूँ चावल। और दिखाती हूँ आपको थोड़ी देर के बाद। अब मैं इसको भी जाती हूँ। गर्मी तो मुझे बहुत ही तेज़ गर्मी होने लगी, कोई पानी भी पिला देता है तो कितना अच्छा होता। अब दोस्तों हो चुके हैं 2:45 और अब मैं यहाँ पे इनके गौशाला के उधर, यहाँ पे इनके गौशाला है, उनके बगल में पहुँच चुकी हूँ मुश्किल से। ओहो सच में वैसी मेरी सांस चढ़ती है। और देखना बोझ को लेकर जा रही, तो ये वाला ठीक था पहले वाले से, पर ये है कि इसको घर में ले जाके पहले घर का काम करूँगी, फिर उसके बाद ले आऊँगी दूसरी वाली को। दिखाती हूँ आपको, क्योंकि घर में जाके टाइम लगता है जल्दी से काम कर लेती हूँ। कितना सारा टाइम हो चुका है। बाय दोस्तों। फाइनली दोस्तों मैंने भी धो लिए कपड़े, एक जोड़ी मेरे थे और बच्चों के थे, और मैंने भी फाइनली कपड़े धो लिए हैं। अब दीपांशी ने बर्तन धो लिए थे, और बर्तन धोने का सगोर दिखाती हूँ मैं आपको। कुछ बर्तन इसने यहीं पे छोड़े हुए हैं, कुछ बर्तन देखने ऐसे ही फरे पान चाय वाला सुबह का था, ये ऐसे यहीं पे छोड़ के रखा है। गिलास वहाँ पे है, कटोरी वहाँ पे है, और अभी अंदर तो मैं गई नहीं, अभी अंदर कई बर्तन होंगे। फिलहाल के लिए मैं उस घास को ले आती हूँ, क्योंकि मौसम फिर से बारिश का हो गया है, ऐठी गाँव की तरफ बारिश आने लगी, तो पहले उसको ले आती हूँ, उस वाली कटोरी को, उसके बाद करूँगी और काम। उसके बाद करती हूँ दोस्तों और काम, पहले उसको ले आती हूँ उस वाली गटरी को घास की। और ये भी आफत ही है वो भी यार, क्या करें। जा रही हूँ मैं, दिखाऊंगी आपको थोड़ी देर के बाद। फिलहाल के लिए बाय। और बरखा फिर से जा रहे हैं घास लेने के लिए। अब हम यहाँ जाएंगे पंचायत में, हम यहाँ पर है हमारे खेत कुछ इस तरफ पंचायत पहुँच की तरफ, वहाँ जाएंगे हम दोनों के दोनों। आज कल काट देंगे तो कल परसों के लिए थोड़ा हल्का रहेगा, क्योंकि इस तरफ काफ़ी खेत है हमारे। और दोस्तों बाकी तो कुछ है नहीं, आज की ब्लॉग की समाप्ति यहीं से करती हूँ। अगर आप सभी को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल को शेयर करना ना भूले दोस्तों। मेरे साथ ऐसे ही बने रहें। अब कल मिलते हैं, लास्ट सोमवार है कल हमारे यहाँ, तो कल देखती हूँ मैं हंसेश्वर महादेव जाएंगे तो आपको दिखाऊंगी। बाय दोस्तों।